हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एंशियंट और मीडियल हिस्ट्री पर जितने भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बन सकते थे आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने हमारी एंशियंट और मीडियल हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कुल हम 5 पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह वीडियो पार्ट 1 है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन की पृष्ठभूमि है। नील आंदोलन 1857 की क्रांति के तुरंत बाद 1860 में हुआ। यह बंगाल और बिहार में ब्रिटिश नील उत्पादकों के उत्पीड़न से परेशान किसानों ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई 1884 में, ऑप्शन बी है मुंबई 1885 में, ऑप्शन सी है पुणे 1885 में, ऑप्शन डी है 1886 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.यू. ह्यूम द्वारा की गई थी। ए.यू. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना 1885 ए.यू. ह्यूम द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.यू. ह्यूम द्वारा की गई और इसका प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल के संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वैरेन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और सिराजुद्दौला पराजित हुए। सिराजुद्दौला के पराजित होने का कारण उनके सेनापति मीर जाफर थे, जिन्होंने युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और रॉबर्ट क्लाइव को वहां का गवर्नर जनरल। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाले
रॉबर्ट क्लायू थे। राइट आंसर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लायू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर का युद्ध 1764 22 अक्टूबर को हुआ था। इसमें मीर कासिम इस समय भी बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। मीर कासिम बंगाल के पूर्व नवाब थे। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था और अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की वास्तविक रूप से भारत में सत्ता स्थापित हो गई। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैध शासन इलाहाबादी संधि जो 12 और 16 अगस्त को हुई थी, उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लायू द्वारा चलाया गया। इसका जो टाइम पीरियड था 1765 से 1772। ऑप्शन सी। द्वैध शासन क्या था इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई तो उन्होंने जो राजस्व प्राप्ति का अधिकार था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था और जो राजस्व वसूलने और उनके मतलब क्षेत्र वो नवाबों के हाथ में था। और इस द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लायू ने किया और इसकी समाप्ति 1772 में वैरेन हेस्टिंग ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी 1765 से 1772, जिसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लायू ने की और इसका समाप्त वैरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1799 इनका टाइम पीरियड था। 1805 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने सहायक संधि लागू की थी। इसके अंतर्गत जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेते थे वो बिना अंग्रेजों की अनुमति से किसी भी देश में युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। पहला तो ये था और दूसरा था कि अंग्रेज भारतीय राज्य में एक रेजिमेंट नियुक्त करते और जिनका खर्च भारतीयों को वहन करना था। इसके अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू की और सहायक संधि को लागू करने वाले राज्य, इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, HMT आप बस करो। एच से सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर और ए से अवध, पी से पेशवा और बी से भोसले और यश से सिंधिया। इस प्रकार सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार की थी, उसके बाद मैसूर ने, फिर तंजौर ने, फिर अवध, उसके बाद पेशवा और उसके बाद भोसले और सिंधिया। सबसे लास्ट में सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्रम में बिठाने के लिए आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी, उसके बाद मैसूर के शासक ने, उसके बाद तंजौर के और सबसे अंत में सिंधिया के शासक ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में 1857 की महान क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? इसके ऑप्शंस हैं मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि और बिकनूर की संधि। आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 युद्ध हुए हैं। तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1790 से 92 के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मैसूर शासक और अंग्रेज शासक जो थे वहाँ के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ और अंग्रेज विजयी हुए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। राज्य क्षय या राज्य हड़प या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल जो थे 1848 से 1856 ईस्वी तक थे। इन्होंने कुछ राज्यों को विभिन्न नियम लगाकर हड़प लिए थे। सर्वप्रथम हड़पने में जो राज्य था वो था सतारा, जिसको 1948 में, और सबसे लास्ट में इन्होंने नागपुर को विलय किया 1854 और झांसी का विलय 1853 में किया था। और इस राज्य हड़पनी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह पहला कौन सा ऐसा राज्य था जिसका विलय कुशासन के आरोप पर किया गया था? तब उसका आंसर होता है अवध का विलय। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन पर आरोप लगा के किया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा था। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बैंटिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम रेल चलवाया, जो कि थाने से पुणे तक चली थी, और इन्होंने ही राज्य हड़प नीति लागू की। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु नानक की जीवनी लिखने का कार्य गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या, गुरु अर्जुन देव की हत्या खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने करवाया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ है सूची 1 में समाचार पत्र और दूसरी तरफ है उनके संपादक। हिंदू पत्रिका के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुधारक पत्रिका के संपादक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और
बंगाली पत्रिका के संपादक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, बी का 2 सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी, सी का 1 और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी का चौथा। 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स की दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। पहले पुरानी ब्राउस बेल राइफल्स का यूज होता था, लेकिन दिसंबर 1856 में न्यू फील्ड राइफल्स का प्रयोग होने लगा, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। इस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, जिसे सर्वप्रथम बैरकपुर और दमदम के सैनिकों ने अस्वीकार किया और यही 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण में से सबसे महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? इसके ऑप्शन है मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ। 10 मई 1857 में मेरठ में जितने भी तैनात सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों को गोली मार दी और यहीं से 1857 की क्रांति प्रारंभ की। 11 मई को ये क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए थे। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे? मंगल पांडे बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। मंगल पांडे बलिया के थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को ली बाग की हत्या कर दी और हिरोशन को गोली मार दी, जिसके कारण 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे किस यूनिट के सिपाही थे? मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को स्वीकार करने से मना कर दिया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। अजीम उल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीम उल्ला खां नाना साहब, जो कि कानपुर का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधूपंत था और इनके सलाहकार अजीम उल्ला खां थे। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? रामचंद्र पांडुरंग, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। नाना साहब, अजीम उल्ला खां, उधम सिंह, तात्या टोपे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब के सहायक थे और इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। आनंद मठ के उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? आनंद मठ की जो कथा वस्तु है
यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ था। इसका कारण जो था वह था तीर्थ यात्रा कर और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण। इस विद्रोह का नेतृत्व गिरि संप्रदाय के शंकराचार्य ने किया था और इस विद्रोह का दमन, सन्यासी विद्रोह का दमन वारेन हेस्टिंग ने किया 1774 में। यह इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।